सबको यीशु। प्यारे बच्चों, हम विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला नवी क्लास के तीसरे लेसन पढ़ाई कर रहे हैं और इस क्लास को प्रारंभ करने के पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, इस वक्त के लिए, इस टाइम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपकी कृपा से हम आपके पुत्र हमारे प्रभु मसीह के बारे में जानने के लिए, पहचानने के लिए, वो कैसे हमारे साथ रहते हैं और कैसे हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं, इसकी जानकारी लेते हैं हमारी पढ़ाई और कक्षाओं के द्वारा। इन ज्ञानों को, इन बातों को हम अपने जीवन में लागू कर सकें और आपके प्रिय पुत्र हमारे मसीह के प्रिय शिष्य बनकर अपने जीवन यापन कर सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। बच्चों, हम पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे प्रभु यीशु सचमुच एक मनुष्य है, कैसे एक मानव है। और शुरुआत में हमने देखा कि प्रभु यीशु सचमुच मनुष्य हैं और परिवार में और कैसे मनुष्य के समान उन्होंने जीवन जिया, इसके बारे में पिछले पाठ में, पिछले वीडियो में हमने पढ़ाई की थी। आज हम देखेंगे उनके व्यक्तिगत जीवन में वे कैसे मनुष्य बने, कैसे मनुष्य के रूप में व्यवहार किया। पहली बात है, उन्होंने उपवास रखा। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 2 में हम देखते हैं उन्होंने उपवास रखा और उनकी परीक्षा ली गई। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 3 से 10 उनको भूख लगी थी। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 12 और वो भोजन करते थे सब मनुष्य के समान। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 41 से 43 तक वे सोए हमारे समान। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 35 से 41 तक अपने समान हम सब रोते हैं ना, उसी प्रकार वो भी रोए। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 35 और संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 41 में, और वे खुशी का अनुभव करते थे। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 21, और वे जैसे हम प्रार्थना करते हैं ना, उसी प्रकार वे भी प्रार्थना करते थे। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 12 और अध्याय 11 में भी और वचन संख्या 1, उनको भी शारीरिक और मानसिक पीड़ाएं हुई थी। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 37 से लेकर 38 तक लिखा हुआ है। और उसके बाद उनको खून का पसीना निकला था। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 4, वो क्रूस ढोते गए कलवारी तक। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 17, और वो अनेक प्रकार के अत्याचार सहे। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 34 में हम पढ़ते हैं, और अपने समान उनको भी प्यास लगी थी। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 28, और वे क्रूस पर मर गए। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 46, और जैसे लोग मरते हैं हम दफनाते हैं, उनको भी दफनाया गया। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 27 पद संख्या 59 से 60 तक। और आज के तीसरे पॉइंट, इस पाठ के तीसरे पॉइंट यही है कि लोक जीवन में कैसे वे मनुष्य के समान, पाकी मनुष्य के समान उन्होंने व्यवहार किया। उन्होंने लोगों के प्रति अनुकंपा दिखाई, मतलब क्या, दया दिखाई, करुणा दिखाई। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 14 में, और वे विशेषकर बच्चों को प्यार किए। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10
पद संख्या 13 से 16 तक। और उन्होंने रोगियों को छू कर, मतलब स्पर्श करके चंगा किया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से 4 और 14 से 15। और मंदिर की पवित्रता नष्ट करने वालों को उन्होंने उनके विरुद्ध क्रोध किया। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 13 से 16 तक। और मार्था और मरियम के घर जाकर वे, उनके भाई मर गए थे लाजरुस, उनके लिए वो सांत्वना देने के लिए गए थे। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 17 से 44 तक ये घटना वर्णित किया गया है। और उन्होंने अपने अत्याचारियों को माफ कर दिया। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 34। और चौथी बात, सामाजिक जीवन में वे कैसे एक मनुष्य के समान, एक साधारण मानव के समान व्यवहार किए, उसके बारे में अभी देखेंगे। उन्होंने सरकार को कर दिया, टैक्स पे किया। और संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 24 से 26 तक हम इस बात को देखते हैं। और उन्होंने यहूदी होने के नाते यहूदी धर्म के सभी रीति रिवाजों को और उनकी संस्कारों को पालन किया। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17। और उन्होंने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई और अधिकारियों को धिक्कारा। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 13 से 24 तक उन्होंने समाज में जो असमानता है, अमीर, गरीब, समारी, यहूदी, लिंग भेद, इन सभी बातों को दूर करने के लिए आह्वान किया। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 15 से 26 तक हम इसके बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने समारी स्त्री से बातें की। उस जमाने में यहूदी लोग समारी से बातें नहीं किया करते थे, लेकिन ये समारी स्त्री से बातें की। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 से 53 तक इस घटना का वर्णन है। उन्होंने जक्कैयस के घर पर जाकर भोजन किया। लोग उसको पापी समझते थे, लेकिन ये उस जक्कैयस के घर जाकर भोजन किया। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 1 से 10। उन्होंने व्यभिचारिणी स्त्री को बचाया था। जो संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से 11 तक ये घटना है। लोग पकड़ कर आते हैं कि स्त्री को और पत्थरों से मार डालना चाहते थे, लेकिन यीशु उस स्त्री को बचाते हैं। तो इसी प्रकार मानव जीवन में अनेक रिश्ते और नाते से भरा हुआ एक जीवन है मानव जीवन। हम सभी से अपेक्षा की जाती है कि हम स्वयं अपने आप से, दूसरों से और प्रकृति से आत्मीयता का संबंध रखें। प्रभु यीशु ने भी पूर्ण मानव जीवन यापन किया इस दुनिया में और सभी का सम्मान किया। उन्होंने स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने नारियों के प्रति सम्मान और शालीनता दिखाई। बच्चों को बहुत प्यार किया। उन्होंने नाकादारों और समारियों का घर जाकर उनके साथ भोजन किया, जिसको लोग पापी समझते थे। वैसे तो वे सभी के मित्र थे, लेकिन विशेषकर दीन दुखियों और उपेक्षित लोगों के प्रति उन्होंने एक प्रकार का विशेष अनुग्रह बनाए रखे। वे जगह जगह नेक काम करते थे और प्रचार करते थे कि मनुष्य नियमों के लिए नहीं और नियम मनुष्यों के लिए बनाई गई है। उन्होंने अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करने के लिए आह्वान किए। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 39 में पढ़ते हैं, इस प्रकार उन्होंने मानव गरिमा का सम्मान किया एवं पूर्ण रूप से मानवीय जीवन का पालन किया। प्यारे बच्चों, अभी हम जीवन
आदर्श के बारे में पढ़ेंगे। ये जीवन आदर्श आपको बार बार पढ़ना है, याद करना है और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना है। और संत योहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 20, यदि कोई ये कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं और वह अपने भाई से बैर करता तो वह झूठा है। यदि वह अपने भाई को जिससे वह देखता है प्यार नहीं करता तो वह ईश्वर को जिससे उसने कभी नहीं देखा प्यार नहीं कर सकता। इसलिए मैं सभी लोगों को बिना भेदभाव के प्यार करूंगा जैसे प्रभु यीशु ने किया। मैं भी मानव गरिमा को सर्वोच्च स्थान दूंगा और पूर्ण रूप से मानवीय जीवन व्यतीत करूंगा। बच्चों, यही हम सबों का जीवन आदर्श होना चाहिए। और इस पाठ के जो प्रश्नावली है, प्रश्न है, उसके बारे में हम देखेंगे। 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न, ईश्वर मनुष्य क्यों बना? और दूसरा प्रश्न, प्रभु यीशु के व्यक्तिगत जीवन में विद्यमान मानवीय गुणों को बताइए, दर्शाइए। ये दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न, प्रभु यीशु के लोक जीवन में कौन से मानवीय जीवन का झलक दिखाई देते हैं। और चौथा प्रश्न, प्रभु यीशु ने समाज में मानव की तरह किस प्रकार जीवन यापन किया। और 5वां प्रश्न, क्या आप प्रभु यीशु के समान जीवन जीना चाहेंगे और कैसे? ये 5 प्रश्न है। इसका उत्तर आने वाले वीडियो में हम आपको देंगे। अभी आप लोगों को याद करने के लिए एक बाइबल से वचन देते हैं। हमारे किताब के अनुसार फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6 से 11। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकेंगे और पिता की महिमा के लिए सब लोग ये स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु हैं। प्यारे बच्चों, अभी क्रियाकलाप, ये क्रिया है आप लोगों के घर में करना है। कपड़े और कापियाँ इस कोरोना काल में बहुत सारे बच्चों की ज़रूरत है। बहुत सारे गरीब बच्चे हमारे आसपास विद्यमान है, निर्धन लोग हैं, उनको बांटकर उनकी सहायता करना है। किसी भेदभाव किए बिना सबके साथ सम्मान व्यवहार करना चाहिए। और उसके बाद हम सबों को संकल्प लेना है। क्या संकल्प है? मैं सब लोगों का सम्मान करूंगा, मैं सब लोगों का सम्मान करूंगा। और एक और अभ्यास है, बाइबल से, पवित्र बाइबल से पाठ लीजिए। संत लूकास के अनुसार अध्याय 10 पद संख्या 25 से लेकर 33 तक किसका है? भले समारी का दृष्टांत है। हम ध्यान से इस पाठ को भक्तिमय रूप से पढ़ेंगे। और उसके बाद आप एक संकलन करना है, कैसे? मानव गरिमा को प्रदर्शित करने वाले चित्र को और लघु कथाएं और समाचार पत्रों में जो समाचार आए हैं उसको, जो कटिंग, पेपर कटिंग बोलते हैं, इसको एकत्र करके एक छोटी सी फाइल बनानी है। ये आप लोगों का गृह कार्य है, होमवर्क बोल सकते हैं। लेकिन इस होमवर्क को
दिल से, तन मन से करेंगे तो ईश्वर हमें आशीषित करेंगे और हम बुद्धि और विवेक में निरंतर बढ़ते जाएं। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही हमारा पाठ है, हमारा लेसन है। आशा है आप सब इन वीडियो को बार बार देखेंगे और अपनी किताब से तुलना करते हुए अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, इन ज्ञानों को अर्जित करते हुए अच्छे क्रिस्ती जीवन जिएंगे। सबको यीशु धन्यवाद।